अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जफर सईद जफरनामा के साथ। नाजरीन, लास्ट एपिसोड में जो लास्ट वीलॉग था उसमें हमने देखा कि 2021 कैसा होगा नेशनली, लोकली यानी डोमेस्टिकली पाकिस्तान के हवाले से। उसमें कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से जिक्र किया था, ज़्यादातर वही फोकस था, और फिर कुछ मईशत के बारे में और कुछ मौसम के बारे में। नाजरीन, आप लोगों के फीडबैक और कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको अभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो लाजमी इस सेशन में शेयर करनी है। आज का जो सेशन है ये मोस्टली जो है ये 2021 कैसा होगा इंटरनेशनली, इसके बारे में है। यानी ये एक इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में बात होगी। बात ऑब्वियसली 2021 की होगी। 2-3 अदारे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है, खासतौर पे पाकिस्तान में या इस एरिया में, एशिया में। ये अगेन अमेरिकन ही हैं, वेस्टर्न ही हैं, जो इस तरह की रिसर्चेस करते हैं और फिर कुछ फोरकास्टिंग बनाते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि वो अपने तमाम तबकात को, सियासतदानों को, बिजनेसमैन को, स्पोर्ट्स को, हर वॉक ऑफ लाइफ को वो एड्रेस करते हैं और उनको रहनुमाई देते हैं कि भाईजान यूं मामलात होने जा रहे हैं या इस तरफ मामलात बढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2021 में इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में क्या कुछ होने जा रहा है मोस्टली। नाज़रीन, पिछले दिनों एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई, आपने देखा होगा। गल्फ रीजन के तमाम 7 बादशाहतें जो मनार्क्स हैं वो इकट्ठी हुई वहां पे मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे सऊदी अरब में। और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये हुई थी कि कतर के लोग उनसे मिल नहीं रहे थे सऊदीया वालों से, तो कतरी अमीर जो थे वो भी पहुंचे वहां पे, और फिर वो आइस ब्रेकिंग हुई और फिर वो कुछ सुलह हुई, कुछ गिले शिकवे हुए और मामला जो है वो कुछ बेहतर हुए। और अब वो सारे के सारे सेम पेज पे हैं। अब आपने देखा होगा कि वो कतर एयरलाइन सऊदी अरब में लैंड कर रही है, सऊदी एयरलाइन कतर में लैंड कर रही है, बल्कि पाकिस्तान से कुछ पैसेंजर्स को जो सऊदी अरब जाते थे वो अब कतर एयरलाइन उनको भी ऑपरेट कर रही है। तो ये एक पेशरफ्त हुई है। इस पेशरफ्त का सबसे बड़ा जो तासरात हैं या असरात हैं वो क्या होंगे नाजरीन? अब ऑयल प्राइसेस महंगी हो जाएंगी। 2021 में ऑयल प्राइसेस दर्जा बदर्जा बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ये 7 की आपस में टस्सल की वजह से कौन ज्यादा निकालेगा, कौन ज्यादा बेचेगा। ओपेक मेंबरान जो थे, इन सारों ने अब मिलकर एक फैसला कर लिया है कि ये जो 2020 में हमारा नुकसान हुआ है इसको पूरा करना है। उसको पूरा एक शर्त पे किया जा सकता है कि ओपेक मेंबरान जो है वो सेम पेज पे इसकी प्राइस मुतय्यन करें। 2021 में ऑयल प्राइसेस महंगी होती चले जाएंगी दर्जा बदर्जा। हर 15 दिन बाद रेट निकलेगा, हर 15 दिन बाद रेट निकलेगा, क्या बढ़ेगा। तो ये इमरान खान के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। हम तो ऑलरेडी, हमारा इंपोर्ट जो बिल है ऑयल प्राइसेस का वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से एक पेशरफ्त हुई। दूसरी पेशरफ्त जो हुई भी है और कुछ होने भी जा रही है, आपने देखा होगा ट्रंप हार गया, बाइडेन आ रहा है। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि अब अमेरिका क्या करेगा, खास तौर पर अब अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी चाइना के पस मंजर में, चाइना के साथ वो क्या करने जा रहा है। तो नाजरीन, अमेरिका में कुछ भी इतनी जल्दी नहीं होता। यानी वो ये नहीं हो सकता कि ट्रंप आया, उसने पॉलिसी बदल दी और अब जो है अमेरिका वो चाइना के साथ वैसे ही करेगा। तो अब बाइडेन आ गया तो बाइडेन जो है वो आके सारी उसको तलपट कर देगा या उसको रिविजिट करेगा, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। चाइना के साथ अमेरिका की इकोनॉमिक टसल रहेगी। ये जो रिफ्ट आया हुआ है इकोनॉमिक पॉलिसी में और ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो, ये इसी तरह रहेंगे। ये कोई बहुत ज्यादा इसमें बड़ा नुमाया फर्क नहीं आने वाला। इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा दोनों ममालिक के इत्तेहादियों को। अब जब ये ट्रेड एग्रीमेंट किसी साइड पे नहीं लगेगा तो फिर दोनों ममालिक अपने अपने इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो चाइना का भी इत्तेहादी है, अमेरिका का भी इत्तेहादी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को फायदा होने जा रहा है, और पाकिस्तान को फायदा दोनों तरफों से होगा। इंडिया को भी फायदा होगा। इंडिया को फायदा कैसे होगा? इंडिया बहुत जदीद असला खरीदेगा अमेरिका से इस सारे टन्योर में 2021 में।
2021 के मिड में कहीं जाके जब बाइडेन संभलेगा, उसको मामला नजर आएंगे फलते फूलते, तो फिर वो जाके चाइना के साथ एक डील करेगा और वो डील अमेरिका के हक में होगी। फिलहाल के लिए चाइनीज इस मामले में बड़े सीधे हैं। वो कहते हैं कि फिलहाल को छोड़ दो, जो भी डील करनी है करो। वो इस डील के इंतजार में उनको क्या सम्राट नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी फिलहाल अमेरिका फायदा ले ले कोई मसला नहीं है, हम फ्यूचर देखते हैं। वो बड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो अमेरिकन की भी ये आदत है। अब देखते हैं कि सारी गेम में कौन विनर होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2021 के मिड में कहीं जाके ये डील होने जा रही है। अच्छा जी, गल्फ रीजन में आपको अंदाजा हो गया कि वो आपस में सारे मुत्हिद हो गए। अमेरिका चाइना की बात हो गई, अब पाकिस्तान इंडिया की बात कर ले। पाकिस्तान इंडिया के बारे में मैं बहुत शुरू से कहता आ रहा हूं, पहले दिन से कहता आ रहा हूं, एक छोटी सी जंग होनी है। 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, 4 दिन की हो, मैक्सिमम 1 वीक की। और वो जंग जो है वंस फॉर ऑल तमाम मामला हमारे निपटा देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम चल जाएगा या बहुत लंबी चौड़ी तबाही होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी कि वो जंग बंदी जब होगी तो इस दफा वो जंग बंदी होगी प्रेसिडेंट शी की आमद पे। देखें, वो सबसे पहले इंडिया में लैंड करते हैं, ये पाकिस्तान में लैंड करते हैं, लेकिन वो ऐसी सुलह करवाएगा दोनों ममालिक की कि इनकी आधी फौजें कम हो जाएंगी दोनों ममालिक की, वंस फॉर ऑल मामला हल हो जाएंगे। ये भी 2021 के अंदर अंदर होगा। अच्छा जी, अब यूरोप किस तरफ जा रहा है? तो नाज़रीन, यूरोप बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है कोरोना से। इस कोरोना ने इतना बड़ा डंड डाल दिया यूरोप की इकोनॉमी में कि यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसके जो मेंबरान है उसमें से बहुत सारे छोटे ममालिक तो पता नहीं कब अपनी कमर सीधी करें। हो भी नहीं हो सकता है कि वो उनकी सीधी ना हो अनटिल एंड अनलेस जर्मनी और फ्रांस उनको कोई बड़ा बेल आउट पैकेज ना दे। तो वो दे सकते हैं, वो मतवक्को भी है। तो यूरोप में और बरतानिया में भी कोरोना बड़ी बुरी तरह से डैमेज करेगा, बहुत बुरी तरह से। अच्छा, 2021 में जो सबसे बड़ा ट्रेंड होगा वो वैक्सीनेशन होगी। यानी आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा जिक्र करते सुनेंगे मीडिया को, टॉक्स में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, गवर्नमेंट लेवल पे, इंट्रा गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट, वो नेशनली, इंटरनेशनली, जिस बात का सबसे ज्यादा जिक्र होगा वो क्या होगा? वैक्सीन। कि ये वैक्सीन जो है ये हमने कहां से लेनी है, कहां से नहीं लेनी, किसकी ठीक है, किसकी नहीं ठीक, ये बॉडीली कंपैटिबल है, नहीं है, यानी ये बातें होती रही 2021 में। जो इसका यानी अगर कंटेंट एनालिसिस किया जाएगा जब 2021 के बाद, तो सबसे ज्यादा अल्फाज जो इस्तेमाल होंगे वो वैक्सीनेशन के इर्द गिर्द होंगे, कोरोना की वैक्सीनेशन। क्योंकि ये सीधा नहीं होने देगा, अभी कमर सीधी नहीं होने देनी इसने पूरी दुनिया। अच्छा जी, कुछ इस मामले में पेशरफ्त चलती रहेगी, कुछ इस मामले में गुफ्तगू होती रहेगी। एक जो सबसे बड़ी और अहम खबर वो पिछली एपिसोड में, पिछले व्लॉग में पाकिस्तान के बारे में थी, नेशनल थी, तो वो डिस्कस करनी हम भूल नहीं गए। समझ लें कि वो डेवलपमेंट हुई ही अभी है कि ये आर्मी वालों से बार बार तकाजा किया जा रहा है कि आप लोग ये सिलेक्टर है तो ये इसकी सिलेक्शन से पीछे हट जाए, ये कर दे, वो कर दे। तो नाज़रीन, एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा स्कैम नजर आएगा, एक ऐसा भौचाल नजर आएगा जिसमें 2-3 बड़े सियासतदान, मैं अभी उनका नाम नहीं ले रहा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप भी तो कुछ गैस करें ना, सारा कुछ मैंने तो नहीं करना। तो 2-3 बड़े सियासतदान उस स्कैम में फंसते नजर आएंगे। मामला इस कदर दिगरगूं हो जाएंगे, हमारा मीडिया सारे का सारा चौक हो जाएगा, यानी मीडिया सारे हर वक्त बातें ही वही करेगा। तो फिर वहां जाके हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है इसकी कमर सीधी होगी। तो फिर ये वहां जाके उन 3-4 सियासतदानों के साथ अपने जो मामला हैं वो ऐसे निपटेंगे, ऐसे समेटेंगे, ऐसे डील करेंगे कि वो वंस फॉर ऑल, मैं फिर कह रहा हूं, वो भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे जहां जहां पे वो थे। अच्छा जी, कुछ 1-2 दोस्तों ने कहा कि 2021 के हवाले से सारी बातें हुई, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से कोई खास बात नहीं। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से क्या खास बात होनी? पाकिस्तान की टीम में ये जो मिसबाउल हक है, ये वकार यूनुस है, ये अजहर महमूद है, ये यूनुस खान है, ये 4 बड़े प्लेयर अपने दौर के, ये कोचेस हैं।
तो देख ही लिया आपने जो शुरू हुआ न्यूजीलैंड में। खैर हमेशा से होता रहा, न्यूजीलैंड से कभी भी हम जीत के नहीं आए, लेकिन इतने बुरे भी नहीं कम से कम कि पाकिस्तान टीम सिर्फ एक दफा उनको ऑल आउट करने में कामयाब हुई। तो ये फारग हो जाएंगे, जल्दी फारग हो जाएंगे। और 2021 में हमारी टीम टेस्ट क्रिकेट की को बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होने जा रही, क्योंकि हमारे पास अभी बॉलर को बड़ा नजर नहीं आ रहा। तो वनडे में और T20 में ये अपना एक मीडियोकर सा स्टेटस लेके चलेंगे। इंटरनेशनली क्रिकेट में देखा है आपने, इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी सीरीज टाई कर गया, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसकी। तो इंडिया डोमिनेट करेगा क्रिकेट में खास तौर पे, ये कुछ इस तरह से मामला नजर आ रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल एक पर्सपेक्टिव था। आपके फीडबैक का मैं हमेशा से मुंतज़िर रहता हूँ, काइंडली फीडबैक दीजिए ताकि मैं इसको मजीद बेहतर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।